अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू के कबाब। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी माशाल्लाह से बनेंगे पुदीने की चटनी के साथ। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से हैं। देखें आलू के कबाब बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, चले जी बताते हैं आपको। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और 2 अदद प्याज। ये उबाले हुए आलू हैं, हमने आधे घंटे के लिए फ्रीज में भी रखे थे। ठीक है जी। ये है ब्रेड, हमने इसे चॉपर के साथ चॉप किए। देखिए कुछ इस तरीके से हैं। चले जी, उबाले हुए आलू के अंदर हम डालेंगे 2 अदद प्याज, हरी मिर्च, पुदीना और धनिया। ठीक है जी, ये सब हम ऐड करेंगे इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से जायकेदार बनेंगे, आपको हैरान हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वही ब्रेड जो हमने ब्लेंडर से बनाए थे। और इसके अंदर चलें जी, इसके अंदर अब हम ज़ीरा ऐड करेंगे। बिल्कुल पीसे ना, हल्का आप छोड़ दें ताकि इसके अंदर जायका आ जाए। ठीक है जी। ये है पिसा हुआ धनिया। चलें जी, इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की हुई है और पिसा हुआ भी लाल मिर्च हमने ऐड की हुई है। और ये है गरम मसाला, और ये धनिया पाउडर थोड़े से कम थे, हमने और डालेंगे। और ये है चाट मसाला, इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और मैंने ये फ्रीज में इस वजह से रखे थे आलू ताकि ये कड़क हो और अच्छी तरीके से बन जाए। ठीक है जी। इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। अगर आप फ्रीज में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, बिल्कुल नरम, फिर सही से नहीं पकेंगे। ठीक है जी। अब इसे हम मिक्स करेंगे। और ये हमने मैदे का आटा लिया है, थोड़ा पानी के साथ हमने बनाया इसे। और इसके अंदर कबाब को टिप करके फिर हम ब्रेड लगाकर फिर पकाएंगे। ठीक है जी। कुछ इस तरीके से ये देखें, ये मैंने भी बना के रखे हैं। चलें जी, कबाब को हम कुछ इस तरीके से गोल करते हैं। देखें बिल्कुल ही गोल से शेप देते हैं इसे, कुछ इस तरीके से। ये है बन चुके हैं, देखिए। और मैंने ये सारे बना के रखे हुए पहले से। ले जी, हमने ये जो मैदे का आटा बना है इसके अंदर हम टिप करेंगे। फिर देखें, फिर हम ब्रेड के अंदर डालेंगे। कुछ इस तरीके से क्रिस्पी और मज़ेदार जायकेदार बिल्कुल बनेगा। ठीक है जी। अब इसे हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। देखें जी, माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। पुदीने की चटनी के साथ हमने बनाए हैं। ठीक है जी। आप भी चाहें ऊपर चाट मसाला लगा सकते हैं, ऊपर खा सकती हैं, अब आपकी मर्ज़ी। और मैं तो लगाऊंगी ज़रूर। और फ्रिज में रखने का मेरा ये मसला था, असल में जो नरम हो जाएंगे फिर पकेंगे ठीक तरीके से सही नहीं। आप अगर फ्रिज में करेंगे इस तरह से क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएंगे। देखें कुछ इस तरीके से क्रिस्पी हैं, बिल्कुल जायकेदार, बहुत बहुत क्रिस्पी हैं। आप खा कर देखिएगा, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें अपने घर में। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर। ठीक है जी। अब हम इसे टेस्ट करेंगे, देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और लजीज है। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेंगे आपके साथ दोबारा से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह।